हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा और स्वास्थ्य मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जो कि हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश मंथन से। इससे पहले हम इसके वीडियो कई अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। शिक्षा मेराई प्रोजेक्ट नीमच जिले के जावद विकास खंड में कहाँ पर है ये मेराई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। नीमच जिले के जावद विकास खंड में 20 हायर सेकेंडरी शालाओं के 60 विद्यार्थियों का चयन प्रोजेक्ट मेराई में जापानी भाषा सीखने के लिए किया गया है। सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने प्रोजेक्ट मेराई का वर्चुअल शुभारंभ किया है। ये मेराई प्रोजेक्ट क्या है? तो मेराई प्रोजेक्ट है जापानी भाषा सिखाई जाएगी नीमच के 20 हाई सेकेंडरी शालाओं में, जहां पर 60 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी ने किया है, जो कि सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और इसका शुभारंभ वर्चुअल रूप से किया है मेराई। अनुभूति कार्यक्रम मध्य प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुभूति कार्यक्रम के जरिए वन्य प्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। किसकी अनुभूति? खुद अनुभूति होनी चाहिए पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, तो उसके प्रति जागरूक करने के लिए इसको स्टार्ट किया है शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को। प्रदेश के 4 जिले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सामुदाय विद्यालय संचालित किए जाएंगे। तो कहाँ पे बनाए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई इंदौर में, और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर में, और एक और जगह बन रहा है ग्वालियर में। क्या बनेंगे? सामुदाय विद्यालय बनाए जाएंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर को एसोसिएशन ऑफ MBA और बिजनेस एजुकेशन एसोसिएशन BGA एक्सीलेंस अवार्ड में बेस्ट CSR और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव कैटेगरी में रजत अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है? रजत अवार्ड मध्य प्रदेश की भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर को दिया गया है। किसमें मिला है ये? तो एसोसिएशन ऑफ MBA एंड बिजनेस ग्रेजुएशन एसोसिएशन में इसके लिए एक्सीलेंस अवार्ड में बेस्ट CSR सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के लिए रजत पदक दिया गया है। 290 मान्यताएं प्राप्त हैं। बिजनेस स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु IIM इंदौर को इस श्रेणी में शीर्ष 7 संस्थाओं में चुना गया है। पत्रकारी विश्वविद्यालय में स्थापित होगा सामुदायिक रेडियो कर्मवीर। जो पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश के भोपाल में, उसमें स्थापित किया जाएगा सामुदायिक रेडियो कर्मवीर। 13 फरवरी 2022 को केंद्रीय या विश्व रेडियो दिवस पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KG सुरेश ने बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के दिशनखेड़ी में स्थित नवनिर्मित परिषद में केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो कर्मवीर की शुरुआत की है। सामुदायिक रेडियो कर्मवीर की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और जो प्रसारण विश्वविद्यालय है भोपाल में, उसमें इसको स्टार्ट किया गया है सामुदायिक रेडियो कर्मवीर। वहाँ के कुलपति कौन है? तो देखिए, पत्रकारिता में यदि आपको कुछ भी चीज़ सीखना है तो पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, और किस में एडमिशन होगा? तो KG में एडमिशन होगा। तो इसके जो कुलपति हैं वो कौन है? KG सुरेश। डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में डिजिटल और स्किल विश्वविद्यालय की आवश्यकता की जरूरत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में डिजिटल और भोपाल में स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाने की प्रस्ताव रखा गया है। देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित की गई है। देखो, प्रदेश की पहली डिजिटल कहाँ पे बनाई जाएगी? तो उज्जैन में बनाई जाएगी, और भोपाल में बनाई जाएगी स्किल विश्वविद्यालय। इसकी घोषणा की है जो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव ने, उनने कहा है। और इससे पहले देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई गई है? तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई गई है केरल में। देखिए,
किसी भी चीज़ को डिजिटल क्यों करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो रही है ना। तो उज्जैन में महाकुंभ लगता है, सिंहस्थ बोलते हैं जिसको, तो वहाँ के लोगों को डिजिटल करना ज़रूरी है, तो इसलिए वहाँ पे डिजिटल यूनिवर्सिटी बन रही है। और भोपाल एक मध्य प्रदेश की कैपिटल है, तो उसमें स्किल ज़रूरी है, तो भोपाल में बन रही है स्किल विश्वविद्यालय। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। प्रदेश में शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने के उद्देश्य से महिला बाल विकास द्वारा 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव प्रारंभ किया गया है। कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो ये 7 मार्च 2022 को प्रारंभ किया गया है। जो शाला त्यागी बालिकाएं हैं उनको पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था। आदिवासी बच्चों के विकास और उन्नयन के लिए भोपाल में शिक्षा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। जो आदिवासी बच्चे हैं उनका विकास और उन्नयन के लिए भोपाल में शिक्षा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इस परिषद में ही स्विमिंग पूल, खेल मैदान, लाइब्रेरी और 2 बड़े हॉस्टल और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, नहीं, जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, तो जनजाति संग्रहालय भोपाल में बनाया गया है। इंदिरा गांधी जनजाति संग्रहालय भोपाल में है, तो वहीं पर बनाया जाएगा क्या, शिक्षा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जो आदिवासी बच्चे हैं उनके विकास और उन्नयन के लिए। शिक्षा में नवाचार के लिए नीमच जिले के 3 शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अभी नीमच की हमने कौन सी परियोजना पढ़ी थी, तो वो थी मिराई परियोजना, जो इसमें हमारे 20 हाई सेकेंडरी स्कूल के 60 बच्चों को चयन किया गया था जापानी भाषा सीखने के लिए। मिराई परियोजना नीमच में चल रही थी। वहीं के 3 शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के नवाचार के लिए नीमच जिले के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कहाँ के शिक्षक हैं, तो ये नीमच के शिक्षक हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन नई दिल्ली द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए नीमच के शोएब खान, निर्मल राठौर और विनोद लालवानी को शैक्षणिक प्रशासन में नवाचार करने पर ऑनलाइन कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। कितने शिक्षक चुने गए हैं, तो 3 शिक्षकों को चुना गया है जिनका नाम है शोएब खान, निर्मल राठौर और विनोद लालवानी को। ये नीमच के हैं और इनको ये सम्मान दिया है शिक्षा राज्य मंत्री जो हैं सुभाष सरकार ने। देखिए, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि नीमच को ऐसे याद कर लीजिए कि जो नीचे के कैटेगरी के बच्चे होते हैं, या फिर जो देखो हायर सेकेंडरी स्कूल होती है और फिर एक होती है क्या, जो नॉर्मल स्कूल होती हैं, वो मतलब नीचे के स्कूल को है ना। और इनको बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, तो छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, लाल से बच्चे आते हैं, इनको बहुत निर्मल तरीके से एक शरबत पिलाया जाता है। तो निर्मल राठौर, शरबत मतलब शोएब खान, और लाल बच्चे विनोद लालवानी को शैक्षणिक प्रशासन में नवाचार करने और ऑनलाइन कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रमोदय आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग के अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर तथा जबलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिनमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे शिक्षा 6वीं से 12वीं तक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो स्कूल कहाँ पे स्टार्ट किए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के 3 मेन या प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, और एक और इसमें है कौन सा, ग्वालियर शामिल है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार होते हैं, कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, श्रम विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमोदय आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहाँ पर जो जितने भी श्रमिक बच्चे हैं, श्रमिकों के बच्चे हैं, उनको कक्षा 6वीं से 12वीं तक की उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी और ये निःशुल्क शिक्षा होगी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा भोपाल में विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी। कहाँ पर की जा रही है, भोपाल में एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा।
साथ ही विप्रो समूह भोपाल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत करेगा। ये कौन कर रहा है? विप्रो करेगा भोपाल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना। विश्वविद्यालय के 50 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इस विद्यालय के लिए 50 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। विप्रो बनाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर और अजीम प्रेमजी बनाएंगे विश्वविद्यालय। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, इससे MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर में स्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह स्कूल आँखों की सभी प्रकार की सर्जरी के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में निर्मित की जाएगी। तो आई के जितने भी स्कूल होंगे या फिर जितनी भी सर्जरियाँ होती हैं उसके लिए उत्कृष्ट केंद्र निर्मित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। प्रारंभ में गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल अपना ज्ञान अन्य मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ साझा किया है। इसके पश्चात प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को इसमें शामिल किया जाएगा। इससे पहले जो मेडिकल नॉलेज में नॉलेज शेयरिंग करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य बन गया है, जो अपना नॉलेज दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ शेयर कर रहा है। प्रारंभ में गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल अपना ज्ञान अन्य मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ शेयर कर चुके हैं। ये सबसे पहले किसने किया था? तो गांधी मेडिकल कॉलेज ने, और जो भोपाल में एम्स है उसने अपना ज्ञान अन्य मेडिकल कॉलेज के साथ छात्रों के साथ शेयर किया था। अब बनाया है मतलब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई कहाँ पे बन रहा है? तो ये इंदौर में बनाया जा रहा है। वीर पुत्र महाराणा प्रताप शोधपीठ का शुभारंभ होगा। संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने VR अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय महू में वीर महाराणा प्रताप शोधपीठ का शुभारंभ किया गया है। तो महाराणा प्रताप शोधपीठ कहाँ पे बन रही है? तो महू में VR अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय महू में इसको स्थापित किया जाएगा। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के शहडोल, बालाघाट, धार में शुरू होगा। क्या होगा? फूड जो क्राफ्ट होते हैं उसके इंस्टीट्यूट बन रहा है शहडोल में, बालाघाट में और धार में। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश द्वारा 2 फूड क्राफ्ट यूनिवर्सिटी रीवा और खजुराहो में पूर्ण ही संचालित हो रहा है। देखो इसकी ट्रिक बहुत सिंपल सी है कि पहले रीवा का जो रवि है, रवि नाम का एक लड़का क्या करता है? फूड क्राफ्ट करता है और वो खजूर के फूड क्राफ्ट करता है। तो 2 तो पहले याद कर चुके हैं अपन, जो कि क्या है? रीवा, यह जो रवि है वो खजूर से फूड क्राफ्ट करता है। अब इसमें 3 और आ गए। तो क्या करता है? शहडोल डोल डोल कर अपने बालों में धारियाँ बनाता है, अपने बालों में धारियाँ बनाता है, डोल डोल की अपने बालों में भी धारियाँ बनाता है। और खजुराहो मतलब जो खजूर होते हैं उनमें भी फूड क्राफ्ट करता है। कौन? रवि। तो मध्य प्रदेश के 5 जगह पर बनाए जा रहे हैं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, जो कि है शहडोल, बालाघाट और धार, और जो इससे पहले रीवा और खजुराहो में भी ये संचालित हैं। मध्य प्रदेश की सभी बालक बालिका आवासीय छात्रावास अब नेता सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक बालिका छात्रावास के नाम से जाने जाएंगे। जितने भी मध्य प्रदेश के बालक बालिका जो आवासीय छात्रावास हैं मतलब हॉस्टल हैं, वहाँ उनका नाम क्या कर दिया जाएगा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक और बालिका छात्रावास कर दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा अग्रणी राज्य बन गया है। मतलब शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 26 अगस्त 2021 को राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। कब किया है? तो ये 26 अगस्त को किया है। 15 अगस्त को अपन क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 15 अगस्त को नहीं किया, ये किया है 26 अगस्त को। और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक और दूसरा बन गया है मध्य प्रदेश। और 6 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत मतलब नए भारत की साक्षरता कार्यक्रम मध्य प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 30 जुलाई 2021 तक पढ़ना लिखना कार्यक्रम संचालित किया गया था। कौन सा पढ़ना लिखना कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था? 3 जुलाई को, 23 जुलाई तक इसको स्टार्ट किया गया था। तत्पश्चात मार्च 2021 तक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। कब तक किए जाएंगे? तो मार्च 2026 तक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
कार्यक्रम प्रदेश के सभी शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं और औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की उम्र पार कर चुके हैं, उनकी निरक्षरता उन्मूलन के लिए संचालित किए जाएंगे। साथ ही साक्षरों को साक्षर बनाने के लिए जिन संस्था या व्यक्तियों का सहयोग लिया जाएगा उनको अक्षर सारथी कहा जाएगा। देखिए, अपन ने अभी 26 अगस्त को क्या किया है, 26 अगस्त 2021 को स्टार्ट की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना। तो 2026 तक रखा गया। 26 अगस्त को जब ये मनाया तो उन्होंने बोला कि अपन एक काम करते हैं, 2026 तक सबको साक्षर बनाने का लक्ष्य रखते हैं। तो मार्च 2026 तक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे और ये कब से स्टार्ट किए गए हैं, तो 23 जुलाई 2021 इसको पढ़ना वढ़ना अभियान संचालित किया गया है, जिसके तहत 15 साल से अधिक जितने भी नागरिक हैं उनको औपचारिक शिक्षा यदि प्राप्त करनी है और वो नहीं कर पाए हैं या फिर उम्र निकल गई है तो उनके लिए साक्षर बनाया जाएगा। और जो अनपढ़ हैं या फिर असाक्षर हैं उनको साक्षर करने के लिए जिन विद्यार्थी, व्यक्ति या फिर संस्था की मदद ली जाएगी या सहयोग लिया जाएगा तो उनको क्या कहा जाएगा, अक्षर सारथी कहा जाएगा। अक्षर साथी, अक्षर साथी मतलब वो साथी है आपका, आपको सिखाने के लिए। तो अक्षर सिखाने वाला साथी कौन होता है, अक्षर साथी। सेंट्रल अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग भोपाल कैप्ट को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में कैप्ट के निर्देशक और एडीजी पवन श्रीवास्तव को विजेता ट्रॉफी प्रदान की है। यह सम्मान वर्ष 2019-20 में दिए गए प्रशिक्षण के लिए प्रदान किया गया है। देखिए, सेंट्रल अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग मतलब पुलिस ट्रेनिंग सेंट्रल अकेडमी है, वो कहाँ पर स्थित है कैप्ट, तो ये है भोपाल में स्थित। इसको देश का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान चुना गया है। ये देश में सबसे अच्छा प्रशिक्षण देने वाला संस्थान बन गया है। अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में कैप्ट को के जो निर्देशक हैं और जो एडीजी हैं पवन श्रीवास्तव, क्योंकि ये हवा में उड़ा के पवन में उड़ा के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो पवन श्रीवास्तव को विजेता ट्रॉफी दी है और यह सम्मान उनके 2019-20 के लिए दिया गया है। और इससे पहले अपने मध्य प्रदेश के नीमच के 3 शिक्षक चुने गए थे जिनको शिक्षक चुना गया था, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था। वो कौन कौन थे, तो उनमें से 3 थे जिनको 2018-19 का मिला था। पहले थे शोएब जो कि शरबत पिला रहे थे, फिर थे निर्मल बच्चे तो निर्मल राठौर, और तीसरे थे उनका नाम था क्या, विनोद लालवानी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन ने दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की है। तो किसने की है, टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसको जारी किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लगातार 6 वर्षों तक शीर्ष पर रही है। चूँकि भारत के 71 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS बेंगलोर भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त करने वाला संस्थान बन गया है। तो सबसे सर्वोच्च रैंकिंग किसने हासिल की है, तो मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि भारत के बेंगलुरु ने इसको प्राप्त किया है। भारतीय संस्थाओं में IIT इंदौर को 4थी रैंकिंग प्राप्त हुई है। देखिए, सबसे अच्छी मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी कौन हुई, तो ये IIT इंदौर हुई। भारत की सबसे अच्छी कौन सी है, तो भारत की है IIT बेंगलोर। और यदि पूरे विश्व की देखी जाए तो विश्व की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि पिछले 6 वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान पर है। और ये रैंकिंग जारी करता है टाइम हायर एजुकेशन द्वारा, इसको जारी किया जाता है। और भारत के 71 विश्वविद्यालय इसने जगह बनाई है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय करने की घोषणा कर दी है, क्योंकि शंकर शाह कहाँ से थे, मंडला से थे। तो शंकर शाह, छिंदवाड़ा भी पुराने मंडला साइड में आता है, गोंडवाना में आता है। तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाएगा, तो शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय के कुलपति अब कुल गुरु कहलाएंगे। जितने भी मध्य प्रदेश के कुलपति हैं तो वो क्या कहलाएंगे, अब कुल गुरु कहलाएंगे। इससे पहले भी हम एक प्रोफेसर पढ़ चुके हैं जिनका नाम है क्या, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो भोपाल है, उनके कुलपति का नाम क्या है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। इसके बारे में ट्रिक बता चुके हैं। चलिए,
तो इसकी शुरुआत जितने भी कुलपति हैं उनको क्या कहा जाएगा, कुल गुरु कहा जाएगा। इसकी शुरुआत विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पद्म नाम को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए कुलाधिपति मतलब राज्यपाल को संशोधन भेजना जाएगा, वहां से विधिवत अनुमति मिलेगी। इसी सत्र में नाम बदल दिया जाएगा। प्रदेश में 22 विश्वविद्यालय हैं जिनमें प्रमुख कुलपति राज्यपाल के प्रतिनिधि होते हैं। जो कुलपति होते हैं वो कौन होते हैं, वो राज्यपाल के प्रतिनिधि होते हैं। 22 विश्वविद्यालय हैं और अब कुलपति को क्या कहा जाएगा, कुल गुरु कहा जाएगा। और इसकी शुरुआत विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से होगी। चलिए हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पूरी शिक्षा, शुरू से स्टार्ट करते हैं। मराई प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो नीमच में किया गया है। यहाँ पर 60 विद्यार्थियों के लिए जापानी भाषा सिखाई जाएगी। अनुभूति कार्यक्रम विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। प्रदेश के 4 शहरों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सामुदाय विद्यालय बनाए जाएंगे। सामुदाय विद्यालय कहाँ पे बनाए जाएंगे, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में। इंदौर भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर को एसोसिएशन ऑफ एमबीए और बिजनेस एजुकेशन एसोसिएशन एक्सीलेंस अवार्ड में बेस्ट CSR सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के लिए रजत पदक मिला है और शीर्ष में 7वीं संस्थान में चुना गया है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में स्थापित होगा सामुदायिक रेडियो कर्मवीर। तो ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, जो कि कहाँ पर स्थित है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में दिशनखेड़ी में स्थित है। इसके कुलपति कौन है, तो KG सुरेश हैं। यहाँ पर स्थापित किया जाएगा सामुदायिक रेडियो कर्मवीर। डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय बनाई जाएंगी। तो डिजिटल विश्वविद्यालय बनाई जाएगी उज्जैन में और स्किल विश्वविद्यालय बनाई जाएगी भोपाल में। और इससे पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी बनी है केरल में। कन्या शिक्षा प्रवेश आरंभ मतलब उत्सव कब मनाया गया है, तो कन्या के शिक्षा प्रवेश में उत्सव मनाया गया है। शाला त्यागी जो बालिकाएं हैं उनको पुनः शिक्षा को नियमित करने के लिए उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है 7 मार्च 2021 से। आदिवासियों के विकास और उन्नयन के लिए शिक्षा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे भोपाल में। शिक्षा के नवाचार के लिए नीमच के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जो कि 2018-19 के लिए दिया गया है। इनके नाम हैं शोहेब खान, निर्मल राठौर और विनोद लालवानी। सामुदाय आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश के 4 शहरों में, जो कि फेमस हैं, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में। यहाँ के जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनमें 6वीं से 12वीं तक की उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी और शिक्षा निःशुल्क होगी। अजीम प्रेम जी भोपाल में एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे और विप्रो समूह भोपाल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर बनाएगा। स्कूल फॉर एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर में स्थापित की जा रही है और नॉलेज शेयरिंग करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इससे पहले एम्स भोपाल और गांधी मेडिकल कॉलेज अपना नॉलेज दूसरी कॉलेजों के बच्चों के साथ शेयर कर चुके हैं। वीर महाराणा प्रताप शोधपीठ कहाँ पे बन रही है, तो ये बन रही है भीमराव अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय महू में स्थापित की जा रही है। वीर पुत्र महाराणा प्रताप शोधपीठ। फूड क्राफ्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है, तो फूड क्राफ्ट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में 3 नई जगह पे बनाई जा रही है, शहडोल, बालाघाट और धार में। इससे पहले रीवा और खजुराहो में संचालित हैं। बालक और बालिकाओं के जो छात्रावास हैं, आवासीय छात्रावास हैं, उनका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय नीति स्टार्ट की है 26 अगस्त 2021 को और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है। नवाचार साक्षरता कार्यक्रम, इसमें 21 जुलाई 2021 को पढ़ना लिखना अभियान संचालित किया गया था। इसके पश्चात नवाचार साक्षरता कार्यक्रम मार्च 2026 तक चलाया जाएगा। इसमें प्रदेश के 15 वर्ष से अधिक जो आयु के युवा हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं यदि वो, तो उनके लिए ये चलाया गया है। सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग भोपाल में है कैप्ट। इसको देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान के लिए चुना गया है और ये 2019 और 22 के लिए चुना गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें 6वीं बार मतलब 6 टाइम से ऑक्सफोर्ड प्रथम पर आ रहा है और मध्य प्रदेश
सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी चुनी गई है बेंगलुरु। IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को चुना गया है। और इसमें मध्य प्रदेश की भारतीय संस्थान में IIT इंदौर को चौथा स्थान मिला है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर रखा जाएगा। और अब मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, कुलगुरु हो जाएगा। इसकी शुरुआत विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से होगी। अब आती है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का करंट अफेयर। मध्य प्रदेश चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जितने भी साइंस या फिर चिकित्सा के पाठ्यक्रम होंगे, अध्याय होंगे, उनको क्या किस में पढ़ाया जाएगा, हिंदी में पढ़ाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हिंदी में पढ़ने वाले पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट गांधी मेडिकल कॉलेज GMC में शुरू किया गया है। MBBS की शिक्षा हिंदी माध्यम से देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सूचकांकों में कमी के लिए प्रोफेसर सामिका रवि अध्यक्ष ने टास्क फोर्स का गठन किया है और ये एक इकोनॉमिस्ट हैं। मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें कमी लाने के लिए, है ना, मतलब इतना खराब है उसको अच्छा करने के लिए और कमी लाने के लिए प्रोफेसर सामिका रवि की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई है। ये टास्क फोर्स मध्य प्रदेश में कुपोषण को कम करेगी, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाएगी और प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य रही हैं। ये जो कौन है, सामिका, सब कुछ संभाल लेंगी, है ना, सामिका रवि। सामिका क्या कर लेंगी, सब कुछ संभाल लेंगे और सबको अच्छा बना देंगे, सब स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये किसकी अध्यक्ष बनाएंगे है, स्वास्थ्य क्षेत्रों में कमी लाने के लिए इनको अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई है। और इससे पहले ये प्रधानमंत्री की जो एडवाइजरी काउंसिल है उसकी सदस्य रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश के एम्स हॉस्पिटल भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में है जीनोम सीक्वेंसिंग भोपाल में, वहाँ पर क्या की जाएगी, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी एम्स भोपाल में। 3 जनवरी 2022 से मिशन 15-18 मध्य प्रदेश के 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के टीकाकरण अभियान का नाम है। इस मिशन के अंतर्गत भोपाल में, मतलब इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई है, भोपाल में की गई है। इसका नाम क्या है, मिशन 15-18। इसको स्टार्ट कब किया गया है, तो 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया गया है और 15 से 18 वर्ष के जो किशोर किशोरियां हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। और ये कहाँ से किया गया, भोपाल में किया गया है। देखिए भोपाल में गए, वहाँ पे 3 जनों को पकड़ा और 2-2 टीके लगा दिए। तो 3 जनों को 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया गया है और जो कितने की एज थी उनकी, 15 से 18 वर्ष की थी। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बनाया जाएगा। जितनी मेडिकल हैं उनकी डिवाइस कहाँ पे, उनका जो पार्क बनाया जा रहा है वो उज्जैन में बनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही डिजिटल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, केरल में स्थापित किया गया है। और भोपाल में क्या बन रहा है, स्किल विश्वविद्यालय। और यहीं पर उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क ही बना रहा है, जो कि पहला है मध्य प्रदेश का। प्रदेश व्यापी निःशुल्क वसैला टीकाकरण अभियान। हेसिलोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रदेश में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय तथा एम्स के संयुक्त तत्वाधान में सोराइसिस चर्म रोग की स्पेशल यूनिट भोपाल में लगाई जाएगी। जो सोराइसिस बीमारी होती है, जो कि एक स्किन डिसीज़ है सोराइसिस, इसमें क्या होती है, अपनी जो स्किन होती है उसमें ये डिसीज़ हो जाती है और वो झड़ने लगती है ना। तो इसकी जो यूनिट लगाई जा रही है वो कहाँ पे लगाई जा रही है, भोपाल में लगाई जा रही है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय और एम्स के तत्वाधान में। और इससे पहले क्या है, हेसिलोसिस बीमारी है जिसको रोकथाम के लिए 1 जनवरी से 2022 से 31 जनवरी 2022 तक निःशुल्क टीकाकरण किया गया है, जो कि राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत इसको चलाया गया था। दिव्यांगों में UDID कार्ड, मध्य प्रदेश दिव्यांगों की यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड बनाने में देश शीर्ष स्थानों पर रहा है।
बड़े शहरों में या बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश में 103% से अधिक की उपलब्धि हासिल की गई है। जो दिव्यांगजन हैं, जितने भी दिव्यांगजन हैं, उनको यूडीआईडी कार्ड मिल रहे हैं। तो दिव्यांगजनों के जो यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड होते हैं, आईडी कार्ड होते हैं, उसको बनाने में मध्य प्रदेश पहला है, जो कि कितना है, 103% से अधिक की उपलब्धि हासिल कर ली है। सघन पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत 15 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 की अवधि में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम, मतलब बच्चे आरोग्य रहें उसके लिए कार्यक्रम चलाया गया है, जो 15 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चलाया गया है। देखिए, बच्चे क्या होते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, 15 की उम्र के टाइम ही होते हैं तो फुरफुरे से हो जाते हैं। फिर जब वो 28 के हो जाएंगे तो फिर उनकी हालत क्या हो रही, तो और फुरफुरे से हो जाएंगे। तो उसके लिए अच्छा करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन पोषण अभियान का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, जैसे बच्चों के पोषण के प्रति परिवार और समुदाय को जागरूक करना, स्वस्थ रहने के लिए परिवार एवं बच्चों में स्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, कि मतलब परिवार स्वच्छ रहे, जागरूक रहे पोषण के प्रति, और इसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इसको 15 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक स्टार्ट किया गया है। और मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत सघन पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। भोपाल में खुलेगा मध्य प्रदेश का पहला पंचकर्म अस्पताल। कहाँ पे खुलेगा? भोपाल में खुलेगा पंचकर्म अस्पताल। पांच काम के, हम 1760 काम कराने भोपाल जाते हैं। हर गवर्नमेंट का ऑफिस कहाँ पर है? भोपाल में है। तो पंचकर्म ऑफिस कहाँ पे, या फिर जो सेंटर है वो कहाँ बनाया जा रहा है? भोपाल में बनाया जा रहा है। उमंग किशोर हेल्पलाइन। उमंग किशोर हेल्पलाइन में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जिले चुने गए हैं, जिसमें आता है ग्वालियर, होशंगाबाद, रतलाम, छतरपुर और सिवनी को शामिल किया गया है। उमंग हेल्पलाइन नंबर क्या है? 14425। 14425 है उमंग हेल्पलाइन। 14425 14425 14425। और उमंग किशोर हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किसने किया है? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किया है ग्वालियर ने, होशंगाबाद ने, रतलाम ने, छतरपुर ने और सिवनी में। जब शिवानी जाती है ग्वालियर गांव तो छत्ता लेकर जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार है, क्योंकि रात हो सकती है और पानी भी गिर सकता है। तो क्या लेकर जाती है शिवनी? तो शिवनी ग्वालियर जाती है तो बड़े होश से जाती है और छत्ता लेकर जाती है, क्योंकि रात ना हो जाए। तो उमंग हेल्पलाइन को नंबर लगा देगी, दी होगी रात तो उमंग हेल्पलाइन नंबर क्या है? 14425। मध्य प्रदेश के दूसरे सीमन स्टेशन का लोकार्पण गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा किया गया है दतिया जिले के ग्राम नोनेरा में। ये कहाँ पर किया गया है? दूसरा सीमन सेंटर का उद्घाटन तो ये किया गया है दतिया में, नरोत्तम दास द्वारा किया गया, नरोत्तम मिश्रा द्वारा। सांस अभियान। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी ने विशेष अभियान सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन ट्यूनिटी लाइज निमोनिया सक्सेसफुली का 5 फरवरी 2021 को मिंटो हॉल भोपाल में शुभारंभ किया है। सांस अभियान प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित होता है। अच्छा, सांस का फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसको स्टार्ट कब किया गया है? 5 फरवरी से किया गया है 2021, 5 फरवरी। चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना। जितने भी चिकित्सक के छात्र हैं उनके लिए बीमा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में देश का पहला चिकित्सा छात्र बीमा योजना शुरू कर दी है। चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किसने स्टार्ट की है? मध्य प्रदेश में की गई है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है।
जिसमें शासकीय चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्सिंग महाविद्यालय और शासकीय पैरामेडिकल संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को एजुकेशन के दौरान स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। कायाकल्प अवार्ड 2020-21। कायाकल्प अवार्ड 2020-21 में जबलपुर ने प्रदेश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने? जबलपुर ने प्राप्त किया है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और इसको पहला पुरस्कार मिला है कायाकल्प में। दूसरा एवं तीसरा पुरस्कार क्रमशः भोपाल और विदिशा को दिया है। कायाकल्प में सबसे पहले है जबलपुर, फिर है भोपाल, फिर है विदिशा। कायाकल्प में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है जबलपुर ने, फिर है भोपाल और फिर तीसरा है विदिशा। नवीनतम तकनीकी आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। जो नवीन तकनीक से बने हुआ ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है? पहला। इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर निर्मित किया जाएगा। इस सेंटर का नाम देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर रखा जाएगा। तो प्रदेश में सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में, जिसका नाम रखा जाएगा अहिल्याबाई कोविड केयर सेंटर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में पुलिस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। देखिए, सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ बन रहा है? तो भोपाल में, इंदौर में बन रहा है। और इंदौर की ही जो पुलिस है उनको कोविड सेंटर केयर सेंटर का उद्घाटन किया है। पुलिस कोविड सेंटर का उद्घाटन भी कहाँ पे किया गया है? इंदौर में किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2020-21 में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। एनीमिया मुक्त अभियान में मध्य प्रदेश ने 2020-21 में पहला स्थान प्राप्त किया है। 2019-20 में भी भारत का जो पहला एनीमिया मुक्त था उसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला था। 2020-21 में मध्य प्रदेश को मिला प्रथम स्थान। इसमें 64.1% वैल्यू आंकी गई है। यह देश में सर्वाधिक है। कितने परसेंट आंकी गई है? तो 64.1%। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। किसमें? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रथम बच्चे के प्रसव से पूर्व और बाद में उन्हें प्रायः आराम मिल सके। और योजना के तहत हितग्राहियों को 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना में मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर आया है। मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्टार्ट की गई थी उसको राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य था, गर्भवती महिलाएं जो कि मजदूरी की हानि के आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। मतलब जो गर्भवती होने के समय जो क्षतिपूर्ति होती है उनकी मजदूरी में, उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में इसको नगद प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें उनके प्रथम बच्चे के प्रसव से पूर्व और बाद में उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके। और इन हितग्राहियों को 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। और लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्र सरकार द्वारा 179 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च बनाया जाएगा। कहाँ पे बन रहा है? मध्य प्रदेश के सीहोर में बन रहा है। जिसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है उसको सब लोग देखते हैं ना, सी करते हैं, तो सीहोर में बनाया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च। 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। वहीं ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए 170 करोड़ रुपए की लागत से खेल परिषद बनाया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए खेल परिषद बनाया जा रहा है ग्वालियर में। और मानसिक जो मेंटल हेल्थ के लिए रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के सीहोर में, 2022 तक बन जाएगा। तत्कालीन चिकित्सा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने भोपाल के नरेला विधानसभा में करौंद क्षेत्र में सरदार पटेल स्कूल में केयर सेंटर के सहयोग से प्रदेश के पहले 24 घंटे दिन साथ चलने वाले टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया है।
देखो 24 घंटा केंद्र चलेगा और 7 दिन तक एक केंद्र चलाया जाएगा जहाँ पर टीकाकरण होंगे। तो इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनने भोपाल के नरेला विधानसभा के करोन क्षेत्र में इसको स्टार्ट किया है, जो कि 24 घंटे और 7 दिन टीकाकरण करेगा। आयुष बाल कसायम, मध्य प्रदेश के आयुष विभाग ने बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुष बाल कसायम तैयार किया है। मध्य प्रदेश भारत सरकार के मापदंड अनुसार यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। शासन स्तर में स्वीकृति मिलने के बाद इसे सभी बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रोजेक्ट कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने में कारगर होगा। तो आयुष बाल कायासम कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये आयुष विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया है। 5 सितारा दर्जा पाने वाला जेपी प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। 5 स्टार रेटिंग पाने वाला जेपी प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई FSSAI फसाई ने जेपी अस्पताल भोपाल को खाद्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में अति उत्कृष्ट 5 स्टार रेटिंग देकर ईट राइट कैंपस घोषित किया है। ईट राइट कैंपस घोषित किया है किसको? जेपी अस्पताल भोपाल को। जेपी जयप्रकाश अस्पताल मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है जिसको ये दर्जा फसाई के तहत दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FSA ऑक्सीजन संयंत्र कार्यक्रम में PM केयर्स के अंतर्गत प्रदेश में जेपी अस्पताल भोपाल में निर्मित 1000 LPM क्षमता के 2 PSA प्लांट की वर्चुअल उद्घाटन किया है। 1000 LPM और क्षमता के 2 PSA प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? वर्चुअल। तो ये यहाँ पे जेपी अस्पताल में किया गया था प्रधानमंत्री केयर के द्वारा, या केयर्स के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था। और फसाई की 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला जेपी मध्य प्रदेश का पहला शासकीय अस्पताल है। मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर हमीदिया अस्पताल भोपाल में शुरू किया गया है। यह हॉकी, क्रिकेट, स्केटिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे खेलों में लगने वाली चोटों का इलाज हो सकेगा। कहाँ पे होगा? हमीदिया अस्पताल में किया जाएगा, भोपाल में। यहाँ पर हॉकी, क्रिकेट, स्केटिंग या बास्केटबॉल या फुटबॉल से जितने भी चोट लग जाती हैं उनका ट्रीटमेंट कहाँ पर हो जाएगा? तो हमीदिया अस्पताल में हो जाएगा। और ये प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर है। स्पोर्ट में जितनी इंजरी हो जाती है उसके लिए ये सेंटर बनाया गया है। ये 24 घंटे 7 दिन मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर मौजूद रहें। इसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने गांधी मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में स्पोर्ट इंजरी ट्रीटमेंट की एक यूनिट मंजूर की है। तो कहाँ पर की गई है? गांधी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में स्पोर्ट इंजरी ट्रीटमेंट की एक यूनिट को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का गठन किया गया है। जो सिकल सेल उन्मूलन के लिए मिशन का गठन किया गया है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सिकल सेल ये अनुवांशिक रोग सिकल सेल और उसकी वजह से मृत्यु दर को कम करने के लिए बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में जबूरी मैदान में आयोजित जनजाति गौरव दिवस समारोह में सिकल सेल उन्मूलन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को जेनेटिक काउंसिल कार्ड प्रदान कर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। 3 व्यक्तियों को क्या दिए गए थे? जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड दिए गए थे। किसने दिए हैं? ये नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। तो भोपाल में दिया गया था इसको, जनजाति गौरव दिवस पर इसको प्रदान किए गए थे अनुवांशिक सेल सिकल सेल के उन्मूलन के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 जनवरी 2021 को सिंगरौली में प्रदेश का पहला कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किया है। कहाँ से किया है? सिंगरौली से किया है 16 जनवरी 2021 को।
शत प्रतिशत कोरोना टीकाकरण प्राप्त कराने वाली मध्य प्रदेश की पहली नगर परिषद बनी थी गढ़ी मलहरा, जो कि कहाँ पे थी? छतरपुर में थी। गढ़ी मलहरा छतरपुर में थी। 100% यहाँ के लोग थे ना, उनमें जो टीकाकरण था वो गड़ा गड़ा कर लगाया जा रहा था, वो चाहे कितने भी छत्ते में छुपे रहें, लेकिन उनको टीकाकरण कर दिया गया था और 100% 100% कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई है। नगर पंचायत बुडार और धनपुरी में सबसे पहले 100% कोरोना वैक्सीन का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। जो 100% नगर पंचायत है, देखो नगर परिषद कौन है? तो नगर परिषद है गढ़ी मलहरा, जो कि छतरपुर में है। गढ़ी मलहरा में परिषद है। और पंचायत कौन है? तो पंचायत में बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं और उनके पास बहुत सारा धन होता है, तो बूढ़े बूढ़े लोगों ने पहले धन देकर टीकाकरण करवा लिया। तो पहली नगर पंचायत कौन बनी है? तो बुडार धनपरी 100% कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। देवास प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम बन गया था। नियम कौन बनाता है और या फिर कौन फॉलो करता है? तो जो फॉलो करते हैं वो कौन होते हैं? देव होते हैं, है ना। तो नगर निगम प्रदेश का पहला बन गया है देवास, जहां पर 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग गया था। नगरीय क्षेत्र की पूरी आबादी 2.21 लाख का वैक्सीनेशन हो गया है। बैगा और गौण आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत जमुई जिला शहडोल प्रदेश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बन गई है जहां पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोविड-19 की वैक्सीनेशन का प्रथम डोज 100% लग गया है। तो बैगा और गोंड आदिवासी बहुल, जहाँ पर मतलब बैगा और जो गोंड जनजाति की ज़्यादा बहुलता पाई जाती है, उनका गांव है या ग्राम पंचायत है जमुई। वहाँ पर 18 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए कोविड-19 के वैक्सीकरण का पहला डोज लग चुका है। इंदौर देश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में इंदौर पहला जिला बन गया है जहां के 100% लक्षित नागरिकों को प्रथम डोज की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इंदौर में क्या हुआ है? जितने भी 10 लाख व्यक्ति थे, 10 लाख के व्यक्तियों की कैटेगरी में इंदौर में सबको 100% नागरिकों को पहला डोज लग चुका है। कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए 21 जून तक चलाया गया महाअभियान एक दिन में 16,51,967 लोगों को वैक्सीनेशन डोज लग वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कितने डोज लगाए गए थे? 21 जनवरी को चलाया गया जो महाअभियान था, उसमें एक दिन में 16 लाख मतलब 16,51,967 लोगों को वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई थी। टीकाकरण महाअभियान 1.0 16 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान 1.0 चलाया गया है, जिसमें कोरोना संक्रमण से सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए एक दिन में 15 लाख वैक्सीन की डोज लगाकर एक बार फिर से प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये देखिए, पहले चलाया गया था महाअभियान जो कि चलाया गया था 21 जून को, और इसमें 16,51,967 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया था। और टीकाकरण महाअभियान 1.0 स्टार्ट किया गया। इसमें 16 दिसंबर 2021 को स्टार्ट किया गया था और इसमें 15 लाख वैक्सीन का डोज लगाकर फिर से विश्व रिकॉर्ड या फिर प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया। रतलाम नगर में प्राप्त की विशेष उपलब्धि। रतलाम शहर में दोनों डोज का टीकाकरण कार्य 100% पूर्ण हो चुका है। रतलाम में दोनों डोज लग चुकी हैं। रतलाम जिला ग्रामीण क्षेत्र में 90% लोगों को वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगा चुका है। शीघ्र ही रतलाम मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जो वैक्सीन के दोनों डोज का कार्य 100% पूर्ण कर लेगा। 90% कर चुका है और ऐसा पहला जिला बन जाएगा जो कि 100% दोनों डोज कर 100% पूर्ण कर लेगा। अब आता है ड्राइव इन वैक्सीनेशन। भोपाल में बने मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा। राज्य सरकार के प्रयासों से ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से राज्य पर्यटन निगम की श्यामला हिल्स स्थित होटल
लेक व्यू के परिषद में इसका संचालन किया गया है। कहाँ पर स्टार्ट किया गया? देखो, प्रदेश में प्रथम ड्राइव इन सिनेमा, मतलब आप ड्राइव के अंदर बैठे बैठे सिनेमा देख सकते हो, तो ये कहाँ पे किया गया है? भोपाल में किया गया है। इसके प्रयासों से ही ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया गया, मतलब आप कार के अंदर बैठे रहो, वहाँ वैक्सीन आपको लग जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने और यूनिसेफ ने सहयोग से राज्य पर्यटन निगम की जो श्यामला हिल्स है वहाँ पर होटल लेक व्यू के परिषद में इसका संचालन किया गया है। मध्य प्रदेश पहला स्मार्ट किड्स वैक्सीनेशन सेंटर जबलपुर में तैयार करेगा। जो स्मार्ट किट है, स्मार्ट किट वैक्सीनेशन कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा? जबलपुर में। इसका उद्देश्य बच्चों को टीकाकरण के लिए फ्रेंडली बनाना है। जो बच्चे हैं वो टीकाकरण से डरते हैं, तो उनके लिए फ्रेंडली बनाने के लिए क्या किया गया है? स्मार्ट किड्स वैक्सीनेशन सेंटर जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।